धर्मनगरी काशी छत्रपति शिवाजी के महानाट्य की गवाह बनी और यहाँ पर उनके जीवन की जीवंतता को दर्शाया जा रहा है। उनके जीवन को चलचित्र के रूप में उतारने वाले वो दिग्गज हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना उत्साह होता है छत्रपति के किरदार को निभाने में, उनके जीवन से जुड़े हुए उन प्रसंगों को जन जन तक पहुंचाने में और कितनी खुशी होती है। शुरुआत आपसे करते हैं सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम है वैभव विजय जोशी। मैं इस महानाट्य में 30 साल से काम कर रहा हूँ। अभी मैं कान्होजी नायक जयदेव देशमुख और हम्बीरराव मोहिते का किरदार निभा रहा हूँ। अभी काशी में आने के बाद इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है कि काशी विश्वनाथ का तो दर्शन लेना ही चाहिए था। और काशी में महानाट्य जानता राजा का कार्यक्रम हो रहा है, किरदार हो रहा है, तो हमारे बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, आप लोग अलग से समय भी निकालते हैं इसके लिए? जी 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 जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जानता राजा का प्रोग्राम होता है, वहाँ ये हमारे खुद के काम से हम समय निकाल के इस महानाट्य को आते हैं। बिल्कुल, देखिए ये प्रेम है अपने उस महानायक के प्रति जो लोगों को खींच लाता है और लगातार ये लोग मंचन कर रहे हैं। आप जीजाबाई का किरदार निभा रही हैं जो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है और वो अनुभव भी बिल्कुल अद्भुत होगा। हाँ, वो तो है। कब से आप ये कर रही हैं और क्या अलग कुछ प्रोफेशन में भी जुड़ी हुई हैं आप? नहीं, मैं वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं 12 साल हो गए इस नाट्य में एक प्ले कर घर संभालने के साथ छत्रपति की माता बनने का सुख कितना अद्भुत होता है। वो तो बड़ा ही अजब रहता है। हाँ। वो तो मैं खुद को खूब बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी की माँ का पे अदा करती हूँ, इसलिए। बिल्कुल, देखिए अपने महानायक की माँ बनने का वो सौभाग्य निश्चित रूप से उस परमात्मा से मिले सौभाग्य की तरह है, जो यहाँ के जो कलाकार मौजूद हैं, जो दिग्गज मौजूद हैं, वो आत्मसात करते होंगे। क्या किरदार आप निभाते हैं? नमस्कार। मैं इस नाटक में शाहिर, मराठी में शाहिर कहते हैं और हिंदी में आप सूत्रधार कह सकते हैं उसको। ये जो नाटक आगे लेके जाने का काम करता है वो नरेटर है इस नाट्य में, तो वो मैं शाहिर निभाता हूँ। कब से ये नाट्य में आप काम कर रहे हैं? मैं 2011 से इस नाट्य से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और पिछले 8 साल से मैं ये शाहिर की भूमिका कर रहा हूँ। तो किस तरीके की अनुभूति है? और अभी तो आप काशी में मौजूद हैं। काशी में यही है कि आप बोल रहे जो महाराज की भी इच्छा थी, हिंदू राज्य, राम राज्य, और अभी जिस तरह हम उत्तर में आए काशी, लखनऊ, कानपुर, और यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सच में एक हिंदू राज चल रहा है। बिल्कुल, देखिए हिंदवीर स्वराज की बात हो रही है और वर्तमान में हम उस हिंदुत्व की बात करते हैं। और उस वक्त जिनके कंधे पर ये दारोमदार था छत्रपति शिवाजी, वो हमारे साथ है जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत अद्भुत अनुभूति होती होगी। बहुत बढ़िया लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले करते समय बहुत ही आनंद होता है और रोम रोम में बसे हैं वो, इसलिए और भी मज़ा आता है करने के लिए। हाँ, बिल्कुल, पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कब से इसमें आप लगे हुए हैं और क्या इसके अलावा भी कोई प्रोफेशन होता है? हाँ, मैं 15 साल से जानता राजा मंचन में काम करता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज जो कैरेक्टर है उनका 8 साल से मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ। उसके साथ मेरा पुणे में होटल जो फूड सप्लाई रहता है वो मैं करता हूँ। उसके बाद ट्रैवल एजेंसी खुद की मेरी है, वो संभालते संभालते ये भी करता हूँ। और ज़्यादा से टाइम हम मंचन के लिए फिक्स रखते हैं, क्योंकि उससे हम जुड़े हैं, खून में ही हमारे हैं, इसीलिए उसके लिए हम टाइम निकालते हैं। अभी आप काशी में एक छत्रपति की भूमिका निभा रहे हैं और काशी और छत्रपति का बेहद अलग संबंध रहा है, वो अनुभूति कैसी है? आज तो ऐसा हुआ है कि हमारा दर्शन खुद हम काशी विश्वनाथ के नज़दीक जाके उनके पैर जो भी है उधर जाके हम दर्शन करके आए, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सबको धन्यवाद बोलने वाला हूँ, पूरे काशी लोगों को, और ज़्यादा से मंदिर के सब सैनिक जो भी है वहाँ उनके लिए। कितनी बेहतर अनुभूति। कब से जुड़े हुए हैं और क्या किरदार होता है? मैं बचपन से काम कर रहा हूँ जानता राजा में। अभी मैं फ़िलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज का जो यंग मतलब तरुण शिवाजी महाराज बोलते हैं उनका किरदार निभाता हूँ। बस बचपन से शिवाजी महाराज का चरित्र जी रहा हूँ, आत्मसात कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशन में एक्चुअली टीचर हूँ और वो टीचिंग में भी मुझे इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी शिवाजी महाराज का किसी ना किसी चीज़ में संबंध आता है तो वो सिखाने में मेरा सौभाग्य है।
बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए क्या अलग से आप लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं इस एक्ट को परफॉर्म करने के? परफॉर्म करने के लिए हम लोग महीना 1.5 महीना पहले से हम लोग परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। हर एक चीज़ को छोटी छोटी चीज़ें हम बारकाई से प्रैक्टिस करते हैं उसको। बिल्कुल, देखिए छत्रपति शिवाजी का वो युवा रूप और पूरे छत्रपति शिवाजी जो कि इस महानाट्य में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि लगभग 300 कलाकार हैं, 80 से 90 कलाकार पुणे से हैं और कुछ स्थानीय कलाकार हैं जो इस महानाट्य को चलचित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस बार काशी इसकी गवाह बनी है। और जब काशी और छत्रपति के संबंध की बात होती है तो पूरी दुनिया जानती है कि ये कितनी निराली है। और इस निराले संबंध को बाबा विश्वनाथ की धरती पर चलचित्र के रूप में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये अद्भुत संगम है। और ये अद्भुत संगम उस हिंदी स्वराज की भी बात कर रहा है जिसकी बात वर्तमान में भी की जा रही है। इसकी नाटक की शुरुआत हुई थी 1986 में। इसके लेखक और मुख्य पहले वाले निर्देशक तो बाबा साहब जी पुरंदरे, वो अभी गुजर गए। उनकी उम्र अभी 100 साल की थी, 100 साल तक वो जिए। उसके बाद मैं उससे जुड़ा हूँ 2003 साल से। 3 साल से लेकर आज तक मैं उसका निर्देशन करते आ रहा हूँ। इससे 1148 का प्रयोग हो चुके आज तक। और आज का जो प्रयोग हो रहा है तो 39 वाला। ऐसे उसके सब प्रयोग है। उसके हिंदी और मराठी में प्रयोग होते रहते हैं। और बस हम यहाँ कम से कम 200 कलाकार एक साथ इसमें काम करते हैं। और हम स्थानीय कलाकार भी लेते हैं। इस नाटक का उद्देश्य खाली ये नहीं कि नाटक करके निकल जाना, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करना, ये उसका मूल उद्देश्य रहता है। इसलिए हम स्थानीय लोगों को भी इसमें सहभाग करवा लेते हैं। तो यहाँ के स्थानीय कम से कम 90 लड़के यहाँ के स्थानिक हैं, जो लड़के लड़कियाँ और जो छोटे बड़े हैं उसमें। और पुणे से हमारे 100 लोग आए। ऐसे कुल मिला के टीम रहती है। स्थानीय लोगों की प्रैक्टिस यहाँ जो संत अतुलन कॉन्वेंट स्कूल के वहाँ के स्थानीय लड़के लड़के बच्चियाँ सब है यहाँ के। तो उनकी प्रैक्टिस 5 दिनों से यहाँ चल रही थी। और वो हर रोज़ उनका स्कूल वूल सब संभाल के वो 4 घंटे समय निकालते थे। और उसी तरह से ये नाटक हम पेश कर रहे हैं। आपने कल नाटक देखा होगा कि स्थानीय कौन है और पुणे का कौन है, आपको समझने इतने मिलजुल जाते हैं ये नाटक से। 3 घंटे के इस मंचन को स्टेज पे प्रस्तुत करने के पीछे की कितनी मेहनत होती है, कितने दिन का वो पूरा रिहर्सल होता है? एक्चुअली नाटक का सबसे मैं महत्वपूर्ण सूत्र बोलूँगा पीछे की तरफ का मैनेजमेंट। बिल्कुल। जैसे कि पीछे की तरफ आज देखेंगे कि यहाँ जैसे कि कोई भी चीज़ हो उसका हर एक सीक्वेंस लगा हुआ रहता है। कोई भी, जैसे कि किसी को अगर मसाले लेने तो मसाले की जगह तैयार हुई चाहिए, किसी को हल्दुम कुमकुम लेना है तो उसी की जगह तैयार होती है। यहाँ के आप पीछे देखते हो कि मेकअप का सब सामान लगा हुआ, उनके भी काउंटर अलग अलग तरह के अलग अलग ढंग से लगे हुए रहते हैं। एक सीक्वेंस, यानी कि एक अच्छा मैनेजमेंट, यही एक नाटक की एक अच्छी सक्सेसफुल की, अच्छा क्या बोलेंगे हम उसे, शब्द भी अपूरे रहेंगे। तो सब मेहनत पीछे की तरफ है, इसीलिए सब आगे कुछ अच्छा आ जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र ये ऐसा प्रेरणादायी है कि ये प्रेरणा ही सबको प्रेरित करती है कि किस तरह से हमें बढ़ते रहना। जैसे कि आप देखेंगे लोगों का उत्साह, जैसे ही म्यूज़िक शुरू हो जाता है और इससे सब उछल उछल के, यानी कि स्टेज बहुत ऐसा रंगने लगता है कि अरे हाँ ये इधर से जाओ इधर से जाओ, किसी को बताना नहीं पड़ता। सब अपने अपने प्रेरणा से, मन से। कितने दिनों का ये रिहर्सल होता है? ये रिहर्सल हमारे पुणे में लगातार रिहर्सल होती ही रहती है। स्थानीय लोगों के लिए केवल 4 और 5 दिन होते हैं और वो काफ़ी भी होते हैं। जैसे कि हम उन्हें बस बता दें कि ये करना है वो करना है और किस लिए करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि शिवाजी महाराज का चरित्र ये केवल एक किसी भी संबंधित घटक या समाज के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए प्रेरित है, पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरित है। तो वही हम उद्देश्य लेके यहाँ आए। इस नाटक का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ये नहीं है, बल्कि एक अच्छा चरित्र संपन्न समाज निर्माण करना है, ये इसका उद्देश्य है। काशी में अनुभूति कैसी? काशी में तो एक तो हमारा भाग्य समझते कि काशी जैसी एक पवित्र जगह पे हम यहाँ आए हैं। हमारी भी बहुत ऐसी इच्छा थी कि कुछ ऐसी काशी या ऐसी जगह पे हो जाए और ये आज सक्सेसफुल हो रहा है, ये अच्छा है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में हम कई जगह पे गए हैं, लेकिन काशी में करने का मज़ा कुछ और है कि ये देवनगरी जिसे कहा जाता है उसे हम यहाँ आए हैं। अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू सर। आप अपना पूरा नाम क्या लेंगे? कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।